श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारे तरफ से नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी पिछले चैप्टर में 20वें चैप्टर में हम समझ रहे थे परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत कि क्या सदगुरु साहिब के बिना सत्यनाम के या सतनाम बिना सदगुरु के साहिब के मिल सकता है। तो इस चर्चा पर यही निर्णय निकलता है कि बिना सदगुरु साहिब के सत्यनाम मिलना असंभव है, क्योंकि सदगुरु साहिब ही अमर लोक से उस सतनाम को लेकर के जीवों के कल्याण हेतु वर्तमान समय पर धराधाम पर आए हुए हैं। और उनकी बात, उनके शरणागत जो हो जाता है, वो अपनी सभी कुल मर्यादा को खो करके अगर शरणागत हो जाता है तो सत्य नाम पाकर वो अमर लोक को प्राप्त कर लेता है, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बिल्कुल निश्चित है। इसी कड़ी में इस चैप्टर में बताना चाह रहे हैं वही चीजें हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बिन हो न ज्ञान, कभी बात ही हुई। इसी कड़ी में हम सभी लोगों ने बहुत ही बड़ी भक्त मीरा जी का नाम सुना होगा। ऐसा कोई नहीं जिन्होंने मीरा जी को ना सुना हो। तो मीराबाई जी बहुत बड़ी कुल मर्यादा वाली थी, परंतु जब सार नाम की विशेषता को समझी, जब उन्होंने समझ लिया कि सार नाम की विशेषता क्या है, तो आत्म कल्याण हेतु संत रैदास को अपना गुरु बना। संत रैदास ने कहा कि सार नाम छाड़ के करे आन की आस, और ते नर नर के जाएंगे सतभाषे रैदास। और सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझा। और जो जानबूझकर ढिठाई करता है वो गर्त में जाता है। जान जान नर करे ढिठाई, बूढ़ जाए तब था न पाए। सार शब्द में कीन निबेरा, और नहीं माने सो यम को चेरा। तो जो संतों का कहना नहीं मानता वो यम का ही ग्रास बनता है। सार शब्द जब आवे हाथा, तब तो काल नवावे माथा। सार शब्द से ही काल डरता है, अन्यथा वो छोड़ने वाला नहीं है। काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरे कमान, और कहें कबीर गहु नाम को, और छोड़ सकल अमान। काल सर के ऊपर मंडरा रहा है, इसलिए समस्त भव जंजाल को छोड़कर सत्य नाम व सार शब्द को ग्रहण कर लो। इसी में हमारी आप सबकी भलाई है। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा भूले, आदि नाम ना कोई। ऐसा कबीर साहिब जी ने कहा कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी भी इन्हीं में उलझ कर रह गए, जिसका वर्णन धार्मिक पुस्तकों में है कि बार बार ब्रह्मा को जन्म लेना पड़ता है। इनकी भी उम्र सीमित है, क्योंकि ब्रह्मा जी सार शब्द व आदि नाम को नहीं प्राप्त कर सके, सत्य नाम के भेद को नहीं समझ पाए। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, और पूरा गुरु हो सोई लखावे। जो पूर्ण गुरु होता है वही आदि नाम
वह सत्य नाम प्रदान कर सकता है। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जौ बिरंच संकर्षण होई। बिना सदगुरु भव सागर पार करना पूरा का पूरा असंभव है, लेस मात्र भी संभावना नहीं है। शब्द न जानो गुरु का, पार परव कित बाट, ते नर डूबे नानका, जिनके बड़ बड़ ठाठ। गुरु के बिना रास्ता नहीं मिल सकता। बड़े बड़े मौज मस्ती करने वाले भवसागर में डूब गए, इसलिए सदगुरु शब्द को जानना नितांत आवश्यक है। और जो तुच्छ शायरों के शेर को पढ़कर कहते हैं कि मौज कर दुनिया से गाफिल जिंदगानी, फिर कहा जिंदगी गर रही तो फिर जवानी, ये कहा, तो ऐसे लोग स्वयं अपनी आत्मा के दुश्मन हैं। ये जिंदगी और जवानी तुमने 84 लाख योनियों में अनंत बार प्राप्त किया है और जन्म मरण के दूसरे दुख से पीड़ित रहा है, बार बार महान कष्ट को भोग रहा है। तुम तो स्वयं अपने आप से गाफिल हो। दुनिया से गाफिल होना तो जन्म जन्म के पुण्य के उदय होने तथा बड़े भाग्य से होता है, जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। अतः मेरा समस्त श्रोता गणों से, श्रद्धेय जिज्ञासु गणों से अनुरोध है कि आप दुनिया के बहकावे में न आकर स्व आत्म कल्याण हेतु सदगुरु साहिब से समय रहते हुए जो शब्द में समाये हुए हैं उनको समझें। सदगुरु में समाया शब्द और शब्द में समाया सदगुरु ही सच्चा नाम है। सत्य शब्द स्वतः सहज आत्मस्वरूप है, इसे ही सार शब्द कहा गया है। वो ही शब्द सबका कर्ता और कारण है। वो शब्द अगम है, अचिंत है और अपार है, यानी त्रैलोक से परे है। उस शब्द का अनुभव सदगुरु चरणों में सहज समाधि अर्थात विश्वास भाव, मन और वाणी से परे वो साहिब स्वरूप शब्द है। सत्य शब्द की धारणा शक्ति को ही 11वें द्वार से आगे जाने को मकर तार कहा गया है। उस श्वास रहित सार शब्द का अनुभव संत सदगुरु ही करते हैं और उन्हीं में क्षमता है कि सदगुरु भक्त को अनुभव कराने की। जिनकी सूरत निरंतर शब्दमय रहती है, ये शब्द 5 तत्वों व 3 गुणों से परे है। 5 3 ये साज पसारा, न्यारा शब्द विदेयी हो। 5 कहो तो 6वें हम हैं, 8 कहो 9 आई हो। 5 3 आधीन काया, न्यारा शब्द विदेह हो। सुरत माहि विदेह दर्शे, गुरु मता निज ए हो। सदगुरु साहिब जी शिष्य की सुरती को अपनी सुरती से जोड़कर कनेक्ट कर दिया, सार शब्द का अनुभव करा देते हैं। छिनैक ध्यान विदेह समाई, और ताकि महिमा परन न जाई। एक छिन में वो सार शब्द आत्मा में समा जाती है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। सहजे सहज सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु साहिब जी द्वारा प्रदत्त सार शब्द की विशेषता है कि स्वतः सहज वो शब्द है। सार शब्द का सोय, सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय। प्रकृत पार वो शब्द है, अगम अचिंत्य अपार, अनुभव सहज समाधि में अज गुरु चरण आधार। मन वाणी से पार है साहिब शब्द स्वरूप, योग ज्ञान गम्य सत्य को दर्शित पुरुष अनु। परम पुरुष और काल के मध्य में सदगुरु धाम, और शब्द की डोर धराए कर देवें अविचल नाम। सुरत शब्द में जोड़ते खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। इस प्रकार हंस रूप शिष्य सदगुरु साहिब से प्रार्थना करता है कि तेरे कृपा का सदगुरु मैं हूं भिखारी, कृपा करके खोलो साहिब अपनी पिटारी। अपनी कृपा की नजर एक कर दो, तो कि मैं समझू तुम ही तुम ही तुम ही तुम। बोलिए श्री सदगुरु साहिब की जय। सदगुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। तो इस चैप्टर नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारु वेद के अंत में
ये हंस सदगुरु साहिब जी से प्रार्थना करता है कि साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना, सदा याद आना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, साहिब मेरे दिल में दया करके दर्शन अपना दिलाना, सदा जाने कर दाश अपने चरण का, सदा जाने कर दाश अपने चरण का, मुझे दीन बंधु न दिल से भूलाना, दया करके दर्शन अपना दिलाना, दया करके दर्शन अपना दिलाना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, साहिब मेरे दिल में सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, क्षमा करके अपने चरण में लगाना, क्षमा करके अपने चरण में लगाना, किया काम कोई न तेरी खुशी का, किया काम कोई न तेरी खुशी का, अपना भी रद देकर मुझको निभाना, दया करके दर्शन अपना दिलाना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, सदगुरु मेरे दिल में सदा याद आना। फंसाया हूँ माया के चक्कर में गहरा, मेरे गुरुवर बंधन से मुझको छुड़ाना, मेरे गुरुवर बंधन से मुझको छुड़ाना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना। दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुड़ा कर, दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुड़ा कर, मुझको अमर लोक लेकर ही जाना, दया करके दर्शन अपना दिलाना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना, साहिब मेरे दिल में सदा याद आना। हे गुरुदेव जी, मेरे समस्त सांसारिक भौतिक शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक व पारिवारिक समस्याओं को समाप्त करते हुए एक अबोध बालक जानकर स्वयं माँ के सदृश रक्षा करते हुए अपने हाथों से थामे हुए शरणागति प्रदान करते हुए अमर लोक को लेकर जावें, यही इस दास की बारंबार प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे
चरणों में जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे चरणों में। उद्धार परमोद्धार अब मेरा है गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। उद्धार परमोद्धार अब मेरा है गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं बजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में है भेद यही। हम हंस हैं और तुम परम हंस हो। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करती है किसे तू विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है किसे तू विरह के सागर में। जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। ये हंस कह रहा है गुरुवर, ये हंस कह रहा है गुरुवर। मेरी नाव विरह सागर में है। ये हंस कह रहा है गुरुवर, मेरी नाव विरह सागर में है। मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो हमारी ये सद्गुरुदेव साहिब जी से प्रार्थना है
जो कि व्यक्त कर दिया है। और अब आगे जाके गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाढ़ी रहें, अष्ट सिद्ध नवनिधि। तो हमारा आप सभी लोगों से, समस्त श्रोता बंधुओं से परम निवेदन है, हृदय से निवेदन है कि आप सत्य नाम को समझें और सत्य नाम के धोखे में और कहीं मत अटकें, जिससे अपने मानव जीवन का जो अमूल्य जीवन मिला हुआ इसको व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि सटीक जगह पर सही निशाना छोड़ें, जिससे आपका जो लक्ष्य है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सनग्रंथन गावा। तो जो सुदेवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा ये मानव शरीर पा करके, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का घर है, मोक्ष का दरवाजा है। और पाए जो नहीं परलोक संवारा, जो ऐसा पा करके परलोक संवारने का विचार नहीं करता है, सो परत्र दुख पावई, सिर दुर्धुन पछताएं, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगा। तो ऐसा ना होने पावे, क्योंकि वर्तमान समय में सतगुरु साहिब जी इस धराधाम पर आए हुए हैं और मानव रूप में आए हुए हैं। और बड़ा ही सुअवसर है कि हम सभी आप लोग मानव हैं, तो मानव को ही नाम देते हैं। इसलिए वर्तमान समय में हम इसका इस अवसर का लाभ प्राप्त करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। अब अगले अध्याय में अगला जो चालू करेंगे एपिसोड, उसमें हम विचार करेंगे कि सद्गुरु क्या होते हैं और सद्गुरु कौन हैं, इस पर सद्गुरु के लक्षण क्या हैं। दुनिया में बहुत से सद्गुरु घूम रहे हैं, तो उनके में और सद्गुरु में उनके लक्षण से क्या मिल रहा है। इसलिए सही लक्षण से सद्गुरु को सेलेक्ट कर और सद्गुरु की शरणागत होकर के सतनाम को पा करके हम अपने लक्ष्य परम मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आप सभी को बारंबार नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।